लगा था, तो इसीलिए एक एक शाप के बदले एक एक जन्म, 3 जन्मों का इनको शाप एक साथ ही भगवान ने भोग कर मुक्त करा दिया। तो लक्ष्मी देवी वाली बात तो यहाँ पर ही है, भागवत में ही है, और जो सनत कुमार की बात है वह भी उपलब्ध है। अश्विनी कुमार वाली बात आनंद रामायण में मिलती है। तो ऐसे 3 बार शाप लगा है, तो एक ही साथ भगवान ने कहा 3 जन्म तुम राक्षस बन जाओ। तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदर्थे कृत्यमाम यदो वक्रतामतिक्रमम्। जब बाहर दरवाजे पर इस प्रकार से वाद विवाद सुना तो भगवान बाहर निकले, बोले हमारे दरवाजे पर द्वारपालों की बहस हो रही है। तो देखते हैं कि यहाँ सनत कुमार आए हुए हैं, सनत कुमार से इनका झगड़ा हो गया है। तो भगवान अपने सेवकों की ओर से क्षमा मांगते हैं कि हमारे सेवकों ने यह अशिष्टता दिखाई है, ये अपमान आपका किया। तो सेवक का दोष स्वामी को लगता है, बच्चे का दोष माता पिता को लगता है। कहीं बच्चा गलती करे तो पिताजी क्या कहते, अच्छा इसकी ओर से हम क्षमा मांगते हैं, हमारे बच्चे को क्षमा कर दीजिए। कहीं माता पिता को पंचायत में जाकर क्षमा मांगनी पड़ती है ना, बच्चे बदमाशी करें तो, या जो उसके अभिभावक होंगे। तो स्वामी का जो कर्तव्य है वह यह भी है कि अपने सेवक को उचित अनुशासन में रखे। माता पिता का कर्तव्य यह भी है कि बच्चे को अनुशासन में रखें। तो यद्यपि जय विजय ने जो किया था वो पूर्णतया गलत नहीं था, क्योंकि देखिए वो द्वारपाल हैं, द्वारपाल का काम है यह करना, रोकना, पूछना कहाँ जाते हो, किससे मिलना है। लेकिन सबों को रोक दिया जाए यह भी उचित नहीं है। तो जय विजय पूर्णतया गलत थे यह भी नहीं कर सकते, और पूर्णतया सही थे यह भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि सनत कुमार को ही बाद में बुरा लगा है, ये हमने आवेश में आकर ही यह शाप दे दिया। तो सनत कुमार भी कहते हैं कि न वयम भगवान विदमस्तव देव चिकीर्षितम। हे भगवान बताइए, वैकुंठ में आकर भी हमको क्रोध आ गया आपके ही भक्तों पर, आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं और इस घटनाक्रम को किधर आप ले जाना चाहते हैं ये तो हम नहीं जानते। कृतो मेनुग्रहश्चेति यदध्यक्ष प्रभास से। आप भगवान विश्व के अध्यक्ष हैं, सबके स्वामी हैं, आप चाहे जैसा भी करवाएं इसमें आपकी कृपा है, ऐसा समझकर हम निमित्त बनकर सब काम संपादित करते हैं। त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्षते तनुभिस्तव। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं। अब बताओ अभी कितना दुर्भाग्य का विषय है, दक्षिण के जो सुगुणेंद्र तीर्थ है वो कह दिए कि धर्मो रक्षते रक्षिता नहीं होगा, मोदी रक्षते रक्षिता होगा कह दिया। और भगवान क्या कह रहे हैं, सनत कुमार के माध्यम से व्यास क्या कह रहे हैं कि त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्षते तनुभिस्तव। हे भगवान, आपके माध्यम से धर्म की रक्षा होती है, आप अलग अलग अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान मतः। क्योंकि आप निर्विकार हैं, निर्विकार व्यक्ति ही धर्म के मर्म को अच्छे से जान सकता है, आप ही धर्म के गूढ़ तत्व को धारण करते हैं, इसलिए धर्म की रक्षा आप ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण संवाद करते हुए तो चले गए अपने अपने धाम, लेकिन जय विजय फंस गए शाप में। उसी में जो पहला जन्म था वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में था, दूसरा जन्म था रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरा जन्म था शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में। तो कुछ लोग यहाँ दंतवक्त के स्थान पर कंस समझ लेते हैं भूल से, क्योंकि पहले वही मार खाया था, प्रधान गुंडा वही था ना उस समय का, बाकी छोटे छोटे अपराधियों को अपने अधीन रखता था। लेकिन जो गिरोह का नायक खलनायक हो तो कंस ही था। तो लोगों को भ्रम हो जाता कि कंस था, कंस नहीं था। करुष देश का राजकुमार दंतवक्त्र और चेदी देश का राजकुमार शिशुपाल, इसके रूप में तीसरा जन्म हुआ है। कंस कालनेमी का अवतार था। तो यहां पर भगवान अनुगावाह यातम मा भैष्टमस्तुषम ब्रह्मतेजस समर्थोपि हंतुम निच्छे मतंतु में एतत् पुरैव निर्दिष्टम रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारी विसंति में युपारति। भगवान उन शापित जीवों को शाप मुक्त करने में समर्थ थे, लेकिन फिर भी शाप को मुक्त किया नहीं तुरंत। जो पद्धति है वही पद्धति से भगवान ले गए हैं। पहले राक्षस बनोगे या राक्षसी स्वभाव से युक्त बनोगे और फिर हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। लक्ष्मी देवी का शाप भी रमया क्रुद्धया यदा इस श्लोक में स्पष्ट हो जाता है। तो भगवान के वही दोनों शापित जो पार्षद हैं वह कश्यप जी के माध्यम से देवी दिति के गर्भ से दैत्य कुल में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेते हैं। जब देवी दिति एक दिन बहुत कामातुरावस्था में ऋषि कश्यप का वस्त्र पकड़कर कहती हैं कि आप हमें पुत्र प्रदान करें, और कश्यप जी कहते हैं अभी संध्या काल है, संध्या काल गर्भाधान के लिए उपयुक्त नहीं है। दिन में पशु, रात्रि में मनुष्य, भूत प्रेत राक्षस संध्या काल में, और देवता इच्छानुसार गर्भाधान करते हैं। तो यह जो काल है वह भूत प्रेत का है, राक्षसों का है, इसीलिए इसके अतीत होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन दिति देवी जो है वह नहीं मानती हैं, हठ करती हैं। तो कश्यप जी को अनिच्छा से ही गर्भाधान करना पड़ता है और शाप देते हैं कि तुम्हारे गर्भ से तेजस्वी, पराक्रमी और त्रिलोक विजेता पुत्र तो होंगे, लेकिन उनका ज्ञान, उनका पराक्रम, उनका ऐश्वर्य धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। वो अपने सामर्थ्य का प्रयोग संसार के अहित में करेंगे। तो देवी दिति को
अब जाकर जब मन शांत हो गया तो बुरा लगा कि हमारे असंयम के कारण इतना बड़ा उपद्रव हो जाएगा। वो कहती हैं कि एक ही वरदान हमको चाहिए कि हमारे पुत्र शाप से न मरे। तो कश्यप जी कहते हैं ठीक है, शाप से नहीं मरेंगे, भगवान उनका उद्धार करेंगे और तुम्हारा एक कोई पौत्र बहुत अधिक धर्मात्मा भी होगा। तो वही प्रहलाद जी के होने की भविष्यवाणी वहां कर देते हैं। इधर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म के समय से जब वो गर्भ में आए उसी समय से बड़े बड़े उत्पात उपद्रव होने लगे थे। और इधर भगवान वराह से जब भेंट हुई है हिरण्याक्ष की, तो भगवान को चिढ़ाते हुए कहता है, अरे ये जंगली सुअर कहां से मिल गया, जहां से चाहो वन गोचरो मृग, जंगल जंगल भटकने वाला यह पशु है, हमारा शत्रु, इसी से लड़ने के लिए हमें भेजा गया है। तो ऐसा जब कहते हुए भगवान का तिरस्कार करता है तो भगवान उस समय कोई उत्तर नहीं देते हैं। भगवान पहले पृथ्वी को सुरक्षित करते हैं, फिर हंसते हुए प्रचंड मंजु प्रहसस्तम बभास। भगवान को क्रोध तो बहुत आया था, लेकिन उस समय नकली मुस्कान से हंसते हुए, जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा आ जाए तभी थोड़ा हंसते हुए बोलता है, अंदर क्रोध को दबा करके। मारेंगे तो उसको बाद में, पहले थोड़ा बात चित्त से देख लेते हैं। तो सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद् विधान मृग ये ग्राम सिंहान न मृत्युपाश प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव गृह्णन्त्य भद्र। अरे अभद्र, अरे मूर्ख, तुमने सत्य कहा कि हम लोग जंगल के जानवर हैं, लेकिन तुम लोग तो गांव के जानवर हो, ग्राम सिंह हो, मतलब कुत्ते हो, इसीलिए हम जंगल वाले तुम गांव वालों का शिकार करते हैं। अब आओ हमसे भिड़ो, और अगर पराक्रमी हो, जितनी बकवास तुमने अभी तक की है, अगर तुम सच में उतना पराक्रम रखते हो तो हमसे युद्ध करो। क्योंकि वीर इस प्रकार से अपनी वाणी से किसी को नहीं जीतना चाहते। वीर तो चुप रहते हैं और अपने हथियार से, अपने बाहुबल से अपने शत्रु को पराजित करते हैं, तब फिर उनकी वीरता का बखान पूरा संसार करता है। अपने मुख से अपनी वीरता का बखान वीर नहीं करते, वो पराक्रम दिखाते हैं, और जैसा पराक्रम जिसका होता है वह संसार फिर उनका यशोगान करता है। अब देखो, तुमने प्रतिज्ञा कर रखी है मुझे मारने की, तो संस्थाप्य चास्मान प्रमृजाश्रुस्वकानाम यस्वाम प्रतिज्ञाम नाति विपर्त्य सभ्य। तुमने कहा कि हमारे माध्यम से, विष्णु के माध्यम से बहुत से राक्षसों को मारा गया था, और तुम उन समस्त राक्षसों की मृत्यु का बदला लोगे, यह तुमने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो अब तुम अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर भाग मत जाना, क्योंकि भाग जाओगे तो समाज में असभ्य माने जाओगे। सभ्य पुरुष तो समाज में अपनी प्रतिज्ञा को सार्थक चरितार्थ करते हैं। तो भगवान ने जब इस प्रकार से उसको चिढ़ाया और ललकारा, तो क्रोधित होकर भगवान के ऊपर एक गदा का प्रहार उसने किया, अपनी गदा चलाई। तो भगवान कुछ किए नहीं, बस थोड़ा टेढ़ा हो गए और गदा किनारे से निकल गई, भगवान को गदा लगी नहीं। और उसके बाद ये और क्रोधित तो हो गया, अरे हमने चलाया, इसको लगा नहीं। भगवान तो बस थोड़ा सा किनारे हो गए, उसका निशाना चूक गया। उसके बाद पुनर्गदाम समादाय भ्रामयं तमभीक्ष्णसः अभ्यधावत् हरिः क्रुद्धः सन्नम्भादष्टदक्षदम्। पुनः गदा हाथ उठाकर भगवान से युद्ध करने का प्रयास करने लगा। फिर भगवान भी उससे गदा युद्ध करते हैं, और गदा युद्ध करते करते एक समय ऐसा आता है जब भगवान के हाथ से वह गदा छूट कर गिर जाती है। इतना पराक्रम उसने दिखाया। भगवान तो उसको पार्षद के रूप में देख रहे हैं कि अपना ही सेवक था, और वो भगवान को शत्रु रूप में देख रहा है, क्योंकि पिछले जन्म की स्मृति इसको नहीं थी। तो जैसे कोई बच्चा रूठ जाए और खूब हाथ पर पटके और ऐसे से चलावे, तो माता पिता उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, ज्यादा पराक्रम नहीं दिखाते, बच्चे को थोड़ा मनाते हैं, खिलवाड़ करते हैं। तो भगवान भी पूरे पराक्रम से तो लड़ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा खिलवाड़ करते हुए लड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हो गई कि प्रभु ये खिलवाड़ का समय नहीं है, ये भी ऐसा घोर तमा संध्या लोक संपट करी प्रभु उपसर्पति सर्वात्मन सुराणाम जयमावह। प्रभु अभी रात्रि हो जाएगी, उसके बाद ये राक्षस और मायावी है, प्रबल हो जाएगा, तो सबका इसमें अहित है। भगवान बोले कि अनंत बलशाली में भी हित और अहित देख रहे हो, इसका बल